आगे है जी डिजीज़ एंडेमिसिटी। डिजीज़ एंडेमिसिटी ये एक सब सेक्शन है। सेक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन सब सेक्शन की फॉर्म में इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे और इधर बॉडी टेक्स्ट की बजाय हम यहाँ पे सेक्शन लिख देंगे और फिर उसके बाद ये लिख दिया डिजीज़ एंडेमिसिटी। The analysis of the simple outbreak of an epidemic shows that the epidemic stops and decays because of a decrease of susceptibles below the structure threshold value. This यानी जो एपिडेमिक का एनालिसिस है, ये जो कोई बीमारी हम एनालाइज कर रहे हैं ये शो करती है कि एपिडेमिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ससेप्टेबल जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। किस तरह हमें पता चला डिक्रीज़ कर रहे हैं? अगर हम इसमें मैथमेटिकल मॉडल की तरफ आएँ तो मैथमेटिकल मॉडल में हम देखते हैं कि जो हमारे पास ससेप्टेबल क्लास है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव टर्म्स है उसमें। अगर अगर हम देखें तो एस प्राइम ऑफ टी ये हमारे पास आ गया, या इधर से देखा जा सकता है, नहीं तो इधर से भी हम देख सकते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है टी एस बाई डी टी माइनस सी का, यानी डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है एस का। एस का जब डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एस डिक्रीज हो रहा है। तो जब ससेप्टेबल डिक्रीज हो रहे होंगे, यानी जिनको बीमारी लग सकती है वो कम होते होते ख़त्म ही हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बीमारी फिर ख़त्म हो जाएगी या रुक जाएगी। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है जी। ये जो हम पढ़ रहे थे तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें साइंटिफिक में पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद आगे हमारे पास है जी, आगे लिखा हुआ है जी आर नॉट, एस नॉट स्टैरिक इज इक्वल टू एन ओवर आर नॉट। इसको लिखेंगे हम डिस्प्ले की फॉर्म में इधर एंटर करेंगे और उसके बाद इसको डिस्प्ले की फॉर्म में लिखेंगे। एस नॉट ज़ीरो है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल कर दिया। फिर उसके बाद ये स्टैरिक है तो ये कंट्रोल एच हो गया और इज इक्वल टू एन ओवर कंट्रोल एफ करेंगे तो ये आर नॉट हो गया हमारे पास, एस ओवर आर नॉट। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन आएगा कैसे, लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। अब वो कैलकुलेशंस करते हैं जी, फॉलोइंग कैलकुलेशंस। अब कैसे आएगा, ये डिजीज़ एंडेमिसिटी है तो एंडेमिसिटी का मतलब कांस्टेंट लेवल है। तो कांस्टेंट लेवल को अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यानी कि ये जो डेरिवेटिव है ये हम ज़ीरो पुट कर देंगे। जब डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हम ये लिख देंगे और उसके बाद ये इज इक्वल टू ज़ीरो इसको कह देंगे। इसको भी सिलेक्ट करके तो हम डिस्प्ले स्टाइल में लिख देंगे, डिस्प्ले स्टाइल में लिख दिया। अब एन ऑफ टी हमें पता है कि एन एज अ फंक्शन ऑफ टी नहीं बल्कि एन कांस्टेंट है। और हमारे पास जो एस नॉट स्टेरिक लिखा हुआ है, एस नॉट स्टेरिक उसका नाम जो दिया हुआ है कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट का, हम इसको ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये है, इसको भी आई नॉट स्टेरिक का नाम दे देते हैं जी, आई को भी इसी तरह।
और उसके बाद इधर भी हम इसी को आई नॉट स्टेरिक कह देते हैं। अब आई नॉट स्टेरिक कह दिया, फिर उसके बाद इसी को हम कॉपी करेंगे, इस पूरे को कॉपी करके सेकंड स्टेप में हमने आई नॉट स्टेरिक ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे और ये कॉमन ले लिया। अब इन दो का देखें तो इन दो का टर्म, इन दो का जो प्रोडक्ट है वो अ, हमारे पास ज़ीरो है, तो इन दो का प्रोडक्ट का ज़ीरो होने का मतलब ये है या ये चीज़ ज़ीरो है या ये चीज़ ज़ीरो है। तो डिजीज़ एंडेमिसिटी, एंडेमिक जब डिजीज़ यानी कि डिजीज़ हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करती है लेकिन कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाती है, तो उसके लिए आई नॉट ये नहीं कि फिर ज़ीरो हो जाए बल्कि वो नॉन ज़ीरो होगा। तो हम कहेंगे, नीचे लिखेंगे फॉर डिजीज़ एंडेमिसिटी, एंडेमिसिटी I naught is not equal to zero. I naught static कंट्रोल हम करेंगे is not equal to zero। फिर 10, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है ये इक्वल टू ज़ीरो है। ये हम करेंगे, इसको फिर निचली लाइन में इधर लिखेंगे और ये डिस्प्ले स्टाइल में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल। अब अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर हमारे पास ये लिख दिया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू यानी गैमा को उधर ले गए, फिर उसके बाद हम यहाँ से ये एस नॉट स्टेरिक क्या लिखा हुआ है जी एक्सप्रेशन, अब देखें कि एस नॉट स्टेरिक एन ओवर आर नॉट है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे जी गैमा, और ये जब हमारे पास एन इधर जाएगा तो ये इसके साथ हो जाएगा एन। अब उसके बाद सी का ही हम लिखेंगे, तो सी का ही इधर आके ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, इधर सी का ही उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया। अब फिर इसको कॉपी करेंगे, निचले स्टेप में लिख देंगे। अब सी का ही गैमा को ऊपर से नीचे लेके आए, यानी सी का ही ओवर यहाँ पे ये आ जाएगा जी कंट्रोल एफ, सी काई ओवर गैमा। और ये सी काई ओवर गैमा हमें पता है कि ये आर नॉट के इक्वल होता है, तो इस तरह ये हमारे पास ये वो एक्सप्रेशन आ गया जो ऊपर हमने लिखा है कि एस डॉट स्टैटिक इज इक्वल टू एन ओवर आर नॉट, ये किस तरह इसके इक्वल आ गया है। और इसको यहाँ से सेव कर दें।